क्या है, तो वर्तमान आयु को ही हम एज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं हम। सॉल्यूशन माना जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, ये है y वर्ष है। तब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा, 5 वर्ष पूर्व। तब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या है कंडीशन, 5 वर्ष बाद। पहले सबसे पहला केस है हमारा 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी कि जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद, पहले ये निकालेंगे जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद x + 5, और इसी तरीके से उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु ये हो जाएगी y + 5। और प्रश्नानुसार क्या है बात, प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कह रखा है कि उसकी जो आयु है 3 गुना हो जाएगी, यानी कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना, यानी कि x + 5 की जो वैल्यू है तो कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना उसके पुत्र की आयु के। तो ये हो जाएगी पहली समीकरण, यहाँ से निकलेगी x + 5 = कितना, 3y + 15। ये आ जाएगा मेरे पास में x - 3y, और ये 5 जाएगा तो उधर 10। समीकरण नंबर ए। सेकंड कंडीशन इधर करता हूं मैं जरा इसको, 5 वर्ष पूर्व। अब चलते हैं हम 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु ये हो जाएगी x - y। इसी तरीके से पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व, पुत्र की आयु ये हो जाएगी y - 5। और कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार दे रखी है, प्रश्नानुसार जो दे रखा है उन्होंने कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब की जो आयु है यानी कि x - y वो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, इसकी 7 गुनी, y - 5। तो यहां से समीकरण को निकालते हैं, x - y = कितना हो जाता है हमारे पास में, ये x - y नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, x ये है 5, x - 5, x - 5, और यहाँ पर भी x - 5। तो ये x - 5 = 7y, और 7 × 5 = 35। तो x कितना हो जाएगा, ये 7y = -35 + 5, यानी कि x - 7y = -30। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। इसके बाद दोनों समीकरणों से किसी भी वैल्यू को उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक इक्वेशन में। तो मैं सबसे पहले किसी भी एक समीकरण को लेता हूं और वहां से सॉल्यूशन को निकालना स्टार्ट करता हूं। समीकरण नंबर कौन सी से, 2 से ही कर देते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू, x = आ जाएगा हमारे पास 7y - 30। तो समीकरण यानी कि यही हम वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 7y - 30 और -3y = 10। कितना हो गया ये, 7 में से 3 गए तो कितना हो गया, 4। ये हो गया 4y =
ये हो गया 10 + 30 यानी कि 40, या 4y = 40 यानी कि y = 10। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पे रख देंगे, x की वैल्यू भी निकल आएगी। x = 7 × 10 - 30 यानी कि x में से कितना घटा देंगे, 70 - 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी निकल करके 40 यानी कि 40 वर्ष। तो अब हमारे पास ये आंसर निकल करके आ चुके हैं, क्योंकि जैकब की हमने जो एज मानी थी वो थी x और उसके पुत्र की मानी थी y। तो जैकब की जो वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है, और ये वर्ष भी लिख देंगे इसमें आंसर में, क्योंकि एज वर्ष में, आयु वर्षों में होती है। तो वर्तमान आयु ये है इन दोनों के निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके लास्ट हो गए यहीं पर ही। तो ये था आपका ये चैप्टर। इसके बाद अगले चैप्टर का अगली एक्सरसाइज भी आपको जल्दी ही मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।